दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी खामोश हलचल शुरू हो चुकी है जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देने वाली है। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां आसमान से एक ऐसी चीज बिजली की रफ्तार से नीचे आती है जिसे दुनिया का कोई भी रडार देख ही नहीं पाता। जब तक दुश्मन को पता चलता है कि कुछ हुआ है, तब तक सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी देश के पास एक ऐसा अदृश्य ब्रह्मास्त्र आ जाए जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के अहंकार को एक पल में चकनाचूर कर दे, तो क्या होगा? आज की इस बातचीत में हम एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो समंदर की लहरों से लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों तक अपनी पहुंच बना रहा है। अमेरिका, चीन और रूस ये वो नाम हैं जिन्होंने हमेशा खुद को तकनीक का भगवान समझा है। इन देशों ने अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए ताकि वो एक ऐसी काबिलियत हासिल कर सकें जो उन्हें युद्ध के मैदान में अजेय बना दे। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2026 की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो बिना किसी शोर शराबे के इस खेल के नियम ही बदलने जा रहा है। एक तरफ चीन अपनी विस्तारवादी सोच के साथ नई कमान बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ये मामला सिर्फ किसी मिसाइल या रॉकेट का नहीं है, बल्कि ये वर्चस्व की उस नई लड़ाई का है जो नियर स्पेस यानी अंतरिक्ष के ठीक नीचे वाले हिस्से में लड़ी जाने वाली है। अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जिस टेक्नोलॉजी को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, वो है हाइपरसोनिक वेपन्स। आपने सुपरसोनिक का नाम तो सुना होगा, जो आवाज की गति से तेज चलती है, लेकिन हाइपरसोनिक उससे भी कहीं आगे की चीज है। ये वो मिसाइलें या हथियार होते हैं जो आवाज की रफ्तार से कम 5 से 8 गुना ज्यादा स्पीड पर उड़ते हैं। साधारण भाषा में कहें तो ये इतनी तेज होती हैं कि अगर इन्हें दिल्ली से लॉन्च किया जाए तो पलक झपकते ही ये सीमा पार अपने टारगेट को धूल चटा देंगी। लेकिन असली पेंच इसकी रफ्तार में नहीं, बल्कि इसकी चालाकी में है। ये मिसाइलें अपनी दिशा बदल सकती हैं, जो इन्हें दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अनट्रेकेबल बना देता है। यानी एक बार ये हवा में आ गई तो इन्हें रोकना नामुमकिन जैसा है। अब असली महाशक्ति वाला ट्विस्ट यहाँ आता है। पूरी दुनिया को लग रहा था कि अमेरिका इस रेस में सबसे आगे निकल जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आज 2026 में स्थिति ये है कि अमेरिका जैसा देश भी इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह ऑपरेशनल बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उनके टेस्ट फेल हो रहे हैं या उनमें देरी हो रही है। दूसरी तरफ भारत ने बिना किसी ढिंढोरे के स्क्रैमजेट इंजन, हीट रेसिस्टेंट मटेरियल और सबसे जरूरी गाइडेंस सिस्टम में एक के बाद एक कई बड़ी सफलताएं हासिल कर ली हैं। भारत के कई टेस्ट इतने सफल रहे हैं कि अब इसे केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक हकीकत माना जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि भारत आज उन मुट्ठी भर देशों की कतार में खड़ा हो गया है जिनके पास ये काबिलियत है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी चुनौती होती है गर्मी। जब कोई चीज इतनी तेज रफ्तार से हवा को चीरते हुए निकलती है तो फ्रिक्शन यानी रगड़ की वजह से उसका तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतने तापमान पर लोहा भी पानी बन जाए। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसे खास मटेरियल तैयार किए हैं जो इस भयानक गर्मी को भी हंसते हंसते झेल लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी मिसाइल इतनी भयानक स्पीड पर भी न तो टूटेगी और न ही रास्ता भटकेगी, बल्कि अपने टारगेट तक सटीक प्रहार करेगी। जरा सोचिए, अगर ऐसा हथियार भारत के पास पूरी तरह से तैनात हो जाता है तो हमारे पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान या चीन के लिए कैसी स्थिति बनेगी। इसे एकदम देसी और सरल भाषा में समझिए। आज तक हमारे दुश्मनों के पास ये एक झूठा भरोसा रहता था कि अगर भारत ने कोई मिसाइल दागी तो वो अपने एयर डिफेंस या रडार से उसे बीच रास्ते में ही रोक लेंगे। लेकिन हाइपरसोनिक हथियार आने के बाद ये रोकने का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मिसाइल इतनी तेज और इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती है कि दुश्मन के रडार को समझ ही नहीं आएगा कि ये आ कहां से रही है और अगले ही पल कहां मुड़ जाएगी। जब तक उनके सिस्टम अलर्ट का सिग्नल देंगे, तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर भारत ने इसे बड़े स्तर पर तैनात कर दिया तो पाकिस्तान के अंदर छिपे हुए अड्डों से लेकर चीन के सबसे सुरक्षित स्ट्रैटेजिक बेस तक हर जगह पर भारत का सटीक और तेज प्रहार संभव हो जाएगा। दुश्मन के पास रिएक्ट करने के लिए चंद सेकंड भी नहीं बचेंगे। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि ये भारत की वो ताकत है जो युद्ध होने से पहले ही दुश्मन के हौसले पस्त कर देगी। इसे ही कहते हैं असली पावर बैलेंस का बदलना।
अब बात करते हैं उस तीसरे और सबसे बड़े पॉइंट की, जो इस पूरी कहानी को किसी फिल्मी थ्रिलर से भी ज्यादा रोमांचक बनाता है, और वो है नियर स्पेस प्रोजेक्ट। ये वो असली गेम चेंजर है जो भविष्य की लड़ाई का चेहरा ही बदल देगा। भारत सिर्फ जमीन पर मिसाइलें नहीं बना रहा, बल्कि एक बहुत बड़े स्पेस बेस्ड मिलिट्री नेटवर्क पर काम कर रहा है। इसमें कोई 2-4 सैटेलाइट नहीं, बल्कि करीब 150 सैटेलाइट्स की एक पूरी चेन तैयार की जा रही है। ये सैटेलाइट्स दुश्मन की हर छोटी बड़ी हरकत को ऊपर से लाइव ट्रैक करेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब जंग सिर्फ जमीन या समंदर में नहीं होगी, बल्कि इसे स्पेस से कंट्रोल किया जाएगा। भारत एक ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम पर काम कर रहा है जहां ये सैटेलाइट्स सीधे हमारी मिसाइलों, ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम को रियल टाइम डेटा भेजेंगे। यानी जैसे ही दुश्मन की कोई मूवमेंट दिखेगी, बिना एक पल गवाए तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा। इसे आप ऐसे समझो कि पहले हमारी आंखें सैटेलाइट अलग काम करती थीं और हमारे हाथ हथियार अलग, लेकिन अब भारत इन दोनों को एक ही दिमाग से जोड़ रहा है। यही वो चीज है जिसे रक्षा विशेषज्ञ नियर स्पेस वॉरफेयर कह रहे हैं। ये वो क्षेत्र है जो जमीन से 20 किलोमीटर ऊपर और 100 किलोमीटर के नीचे होता है। यहाँ न तो सामान्य हवाई जहाज उड़ सकते हैं और न ही सामान्य सैटेलाइट रह सकते हैं। ये एक तरह का नो मैन्स लैंड है जहां भारत अब अपना झंडा गाड़ने की तैयारी कर चुका है। यहां से भारत न केवल दुश्मन को देख सकेगा, बल्कि स्पेस से ही अपने हथियारों को गाइड करके दुश्मन का काम तमाम कर सकेगा। लेकिन इस पूरी टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा रोड़ा हमेशा से ये रहा है कि इतने हल्के और मजबूत पुर्जे कहां से लाएं जो इस दबाव को सह सकें। यहीं पर एंट्री होती है एनआईटी राउरकेला के जांबाज वैज्ञानिकों की। दुनिया तब दंग रह गई जब एनआईटी राउरकेला के मेटलर्जिकल और मटेरियल्स इंजीनियरिंग विभाग ने एक ऐसी खोज की जिसने हाइपरसोनिक की रेस में भारत को रॉकेट जैसी रफ्तार दे दी। इन वैज्ञानिकों ने एक खास तरह का नया मटेरियल तैयार किया है जिसे हाइब्रिड नैनो कॉम्पोजिट कहा जाता है। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत ही सरल और जबरदस्त है। यह नैनो कॉम्पोजिट इंसान के एक बाल से भी करीब 1 लाख गुना ज्यादा पतला है। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है। इतना पतला होने के बावजूद ये इतना मजबूत है कि इसे आसानी से घिसा नहीं जा सकता, और न ही ये भारी दबाव में टूटता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका वजन न के बराबर है। अब आप ही सोचिए, अगर किसी फाइटर जेट या ड्रोन में इतना हल्का और मजबूत मटेरियल लगा दिया जाए तो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। हल्का होने की वजह से एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस तो सुधरेगी ही, साथ ही फ्यूल यानी ईंधन की खपत भी बहुत कम हो जाएगी। इससे हमारे ड्रोन और विमान ज्यादा देर तक और ज्यादा दूरी तक दुश्मन की निगरानी कर पाएंगे। इसे बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने कार्बन नैनो ट्यूब्स और ग्रेफाइट नैनो प्लेटलेट्स जैसी एडवांस चीजों का इस्तेमाल किया है। ये चीजें दबाव को बराबर बांट देती हैं, जिससे विमान का ढांचा पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। ये खोज सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के भविष्य के फाइटर प्लेन्स और घातक यूएवी की रीढ़ बनने वाली है। युद्ध का तरीका अब पुरानी फिल्मों जैसा नहीं रहा। आज के दौर में जिसके पास बेहतर तकनीक है, वही असली सिकंदर है। भारतीय सेनाएं अब विजन 2047 पर काम कर रही हैं, यानी आज से कई साल आगे की प्लानिंग। इसी विजन के तहत वायुसेना के लिए एक खास नियर स्पेस कमान बनाने की तैयारी है। आपको बता दें कि फिलहाल पूरी दुनिया में केवल चीन के पास इस तरह की अलग कमान होने की खबरें हैं, लेकिन भारत अब पीछे रहने वालों में से नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि हमें इस डेथ जोन यानी नियर स्पेस में अपनी पकड़ मजबूत करनी ही होगी। अभी हमारी वायुसेना के ज्यादातर ऑपरेशन जमीन से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो 20 से 100 किलोमीटर का दायरा है, वो अब नया बैटलफील्ड बनने वाला है। इस ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी भी यान या मिसाइल को ट्रैक करने की तकनीक फिलहाल दुनिया के ज्यादातर देशों के पास नहीं है। यानी अगर भारत यहां अपनी पकड़ बना लेता है, तो हम वहां से पूरी दुनिया पर नजर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वहीं से अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग सकते हैं। ये एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहां से हमला करना तो आसान है, लेकिन वहां तक पहुंचकर हमें चोट पहुंचाना दुश्मन के लिए लगभग असंभव होगा। डीआरडीओ ने इस पर दिन रात काम शुरू कर दिया है। इसमें सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, बल्कि खास तरह के एयरशिप, ग्लाइड व्हीकल्स और सर्विलांस बैलून भी शामिल हैं। ये बैलून और एयरशिप हफ्तों तक आसमान में एक ही जगह टिके रह सकते हैं और बिना किसी की नजर में आए दुश्मन की जासूसी कर सकते हैं।
इसके साथ ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भी तगड़ा तड़का लगाया जा रहा है। एआई की मदद से ये सिस्टम खुद तय कर पाएंगे कि कब और कैसे हमला करना है। इस पूरी तैयारी का एक ही मकसद है, शांति। आप सोच रहे होंगे कि इतने घातक हथियारों से शांति कैसे आएगी? तो जनाब, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक ही नियम है, अगर आप ताकतवर हैं तभी लोग आपकी बात सुनेंगे। जब दुश्मन को पता होगा कि भारत के पास ऐसे अदृश्य और अजेय हथियार हैं जो अंतरिक्ष से कंट्रोल होते हैं और जिनकी रफ्तार का कोई तोड़ नहीं है, तो वो भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ये नई टेक्नोलॉजी भारत को सिर्फ एक मिलिट्री पावर ही नहीं बनाएगी, बल्कि हमें ग्लोबल लीडर की कुर्सी पर लाकर खड़ा कर देगी। भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने जो कमाल कर दिखाया है, वो इस बात का सबूत है कि अब हम सिर्फ दूसरों की बनाई हुई चीजें नहीं खरीदते, बल्कि दुनिया को नई राह दिखाते हैं। एनआईटी राउरकेला से लेकर डीआरडीओ के लैब्स तक हर जगह एक ही जुनून है, भारत को सबसे आगे ले जाने का। ये जो नैनो कॉम्पोजिट और स्क्रैमजेट इंजन की बातें हम कर रहे हैं, ये आने वाले समय में भारत के हर उस युवा के लिए गर्व की बात होंगी जो देश को एक महाशक्ति के रूप में देखना चाहता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन और पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। चीन पहले ही इस फील्ड में काफी निवेश कर चुका है और वो भारत की इस तरक्की से यकीनन बौखलाया हुआ होगा। इसलिए ये रेस अब और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक हो गई है। भारत को न केवल अपनी रफ्तार बनाए रखनी है, बल्कि अपनी गोपनीयता को भी बचाकर रखना है। नियर स्पेस का ये नया मोर्चा आने वाले सालों में कई चौंकाने वाली खबरें लेकर आने वाला है। भारत की ये उड़ान अब रुकने वाली नहीं है। समंदर की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक हर जगह भारतीय दिमाग का लोहा माना जा रहा है। ये तो बस शुरुआत है। अभी तो बहुत से ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में दुनिया को कानों कान खबर तक नहीं है। लेकिन वक्त आने पर जब ये चीजें सामने आएंगी तो यकीन मानिए, नजारा देखने लायक होगा। 2026 का ये साल भारत के लिए एक नई उम्मीद और असीम ताकत का साल साबित होने जा रहा है। दोस्तों, भारत की इस जबरदस्त उपलब्धि और हमारे वैज्ञानिकों की इस मेहनत पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि हाइपरसोनिक हथियार ही भविष्य के युद्धों का फैसला करेंगे? और क्या भारत नियर स्पेस में चीन को पछाड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको ये जानकारी रोमांचक लगी हो तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो भारत की ताकत को कम आंकते हैं।